ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम वीकली टेक्निकल टॉक का एक एपिसोड शूट कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, और जो सेक्टर अभी आने वाले कुछ दिनों में फोकस में रहेगा उसकी भी बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना। ओके, तो सबसे पहले निफ्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी की अगर हम लोग वीकली चार्ट में अगर हम लोग बात करें तो वीकली चार्ट निफ्टी के अगेन थोड़े से वीक दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था दैट मार्केट में फॉल कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, उसका एक कुछ टाइटल था। आप यहाँ पे मैं उसके लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख लेना। चलते सीधे निफ्टी के चार्ट पे, और हम वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, और फिर हम सेक्टर वाइज जाके हम लोग चार्ट को एनालाइज करेंगे कि कौन से सेक्टर या फिर कौन से स्टॉक आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे रन दे सकते हैं इस मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट में एक सॉर्ट ऑफ वीकनेस हमें अभी वीकली चार्ट में दिख रही है, एंड द रीज़न बिंग दिस रेड कैंडल। आप देखो, ये बहुत बड़ी रेड कैंडल है यहाँ से। ठीक है, तो जब तक वीकली चार्ट में इस रेड कैंडल का भी हाई ब्रेक नहीं होता, जो कि 26,161 के आसपास का, तब तक हम एक और नया फ्रेश हम लोग कोई यहाँ पे बाइंग यहाँ पे हम लोग नहीं देख सकते, स्पेशली निफ्टी 50 के स्टॉक में, राइट। और अभी मैं जो ये लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ 24,923 के आसपास का, इस लेवल को मैं यहाँ पे इस तरीके से नीचे यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, जो कि इस कैंडल का लो है। ठीक है, तो अभी प्लानिंग यहाँ से क्या रहेगी, या तो इस कैंडल का लो नीचे ब्रेक हो, ठीक है, जो कि है 24,730 के आसपास का। ठीक है, 24,770 के आसपास का लो यहाँ से नीचे की साइड ब्रेक हो, या तो फिर इसका जो हाई है यहाँ पे जो कि 25,250 मतलब 25,250 के आसपास, ये हाई यहाँ पे ब्रेक हो, तो हमें एक छोटी सी अगेन एक पुशबैक रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो कि जाएगी मे बी अगेन 26,000 के आसपास। ठीक है, मेरा जो एक बेरिश साइड टारगेट जो बन रहा है निफ्टी का, वो अगर ये लेवल ब्रेक होता है यहाँ से, जो कि 24,700 के आसपास का, तो वो नीचे का सबसे पहला मैं सोच रहा हूँ कि ये इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे कहीं पे ब्रेक लेगा, जो कि 24,350 है 24,400 के आसपास। ओके, इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद फिर जो अगेन एक इम्पॉर्टेंट लेवल आता है, उसके बाद हम अगले हफ्ते में करने वाले वैसे, वो आता है ये वाला, जो कि 24,000 सीधे 24,080 के आसपास का। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे अगर कहीं पे रुका, ठीक है, जो कि 24,450 या 24,350 इस रेंज में आके अगर ये रुकता है, ठीक है, तो हो सकता है हमें थोड़ी सी यहाँ से अगेन एक बाइंग देखने को मिले, जो कि अगेन मैंने बोला आपको 26,000 के आसपास तक हमें जाती हुई दिखाई देगी। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे जो नेक्स्ट इसका टारगेट लगता है वो 24,700 ब्रेक करने के बाद 24,350 और 24,400 के आसपास ये कहीं पे आ सकता है। इस 100 पॉइंट की रेंज में यहाँ से आपको ट्रेड होते हुए निफ्टी दिखेगा। ठीक है, डेली चार्ट में अगर हम लोग देख ले एक बार निफ्टी को अगेन, तो डेली चार्ट में आपको देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक साइडवेज आपको मूवमेंट यहाँ पे दिखेगी, बहुत ज़्यादा साइडवेज आपको मूवमेंट यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एक यहाँ से बस एक रैली आई थी जो कि 217 पॉइंट के आसपास की थी, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बस ये करीब आप मान के चलो ये 100 मतलब 100 या 150 पॉइंट के रेंज में ही यहाँ पे निफ्टी बना रहा। ठीक है, अगले कुछ दिनों तक। तो डेली चार्ट में अगेन एक आपको नीचे की साइड यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पोटेंशियल ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, वो अभी डिसाइड करेगा आपका ट्रेंड किस साइड जाने वाला है, बैंक निफ्टी में भी डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी अगेन अगर हम लोग वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में आप ये मेरे आप कुछ ट्रेंड लाइन्स वगैरह आप देख सकते हो कहाँ पे इसने सपोर्ट वगैरह लिया था। एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है। और सबसे यहाँ पे जो सबसे मेन बात जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में, वो ये है कि बैंक निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी का जो सेशन होता था वो अभी नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब सेबी ने जो नोटिस इशू किया था, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। ठीक है, उसमें बोला गया था कि आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की वीकली एक्सपायरी रख सकते हो। तो बीएससी ने सेंसेक्स का रखा था, और एनएससी ने निफ्टी को अनाउंस किया कि हम वीकली एक्सपायरी निफ्टी के रखेंगे। ठीक है, तो अभी जो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी इतने सालों से होती थी, वो वीकली एक्सपायरी अभी बंद होने वाली। ठीक है, तो जिसमें भी मतलब जिन भी एफआईएस के जो भी पोजीशंस बने हुए थे अगले महीने के, शायद उसके अगले महीने के उन्होंने रोल ओवर किए थे, चाहे फ्यूचर में हो चाहे ऑप्शन में हो,
अभी वो धीरे धीरे स्क्वेयर ऑफ करना शुरू करेंगे, तो उसके रिलेटेड भी बैंक निफ्टी में एक हमें हो सकता है कि एक डाउनसाइड प्रेशर हमें आने वाले टाइम में देखने को मिले, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी में जो आने वाले उसके जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम आता है HDFC बैंक का। तो HDFC बैंक थोड़ा सा ऑन अ पॉजिटिव साइड दिख रहा है, क्योंकि उसका जो एक रेजिस्टेंस है, मैं चार्ट यहाँ पे दे दूंगा, आप देख लेना। उसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें बार बार ब्रेक होता हुआ मतलब नहीं दिख रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ चुका है। तो जितनी ज़्यादा बार प्राइस अपने रेजिस्टेंस के आसपास जाती है, तो वो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ओके। तो ये बात याद रखना। तो वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, HDFC बैंक में आने वाले टाइम में, तो हमें हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म रैली हमें बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिले, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते पहले। तो बैंक निफ्टी में अगेन ये जो आप लेवल यहाँ पे देख रहे हो, जो कि है इस कैंडल का लो अगेन, ठीक है। इस कैंडल का लो जब तक ये ब्रेक नहीं होता, और आप देखो ये रुका कहाँ पे है एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे एक दो बार यहाँ पे रुका, यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम पास किया, देखो यहाँ पे कुछ बुलिश पिम्बा टाइप ऑफ कैंडल बना था, यहाँ पे भी सेम कैंडल बनी, ठीक है। यहाँ पे बुलिश रामे टाइप कैंडल बनी थी, यहाँ पे भी सेम कैंडल बनी, ठीक है। फिर एक रेड कैंडल बनी बहुत बड़ी, और उस रेड कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ने, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ी रैली हमें आई थी, ठीक है, करीब 1800 पॉइंट की वो रैली थी, ठीक है। और उसके बाद ये अभी उसी प्राइस पे आके खड़ा है जो उसका प्राइस था 9 सितंबर के आसपास, ठीक है। तो अभी ये जो इसका लेवल है, ठीक है, 9 सितंबर का भी अगर हम लोग लेवल देखें इस कैंडल का लो, जो कि निकल के आता है 50,350 के आसपास का, ठीक है। और इस रेड कैंडल का लो जो निकल के आता है वो आता है 50,200 के आसपास मान के लो। मतलब ये 100 या 150 पॉइंट के अंदर ही हो सकता है हमें ये एक दो दिन हमें यहाँ पे खेलता हुआ देखने को मिले बैंक निफ्टी। उसके बाद हो सकता है कि बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड डिसाइड हो, या तो बैंक निफ्टी एक हमें शॉर्ट टर्म अपसाइड रैली हमें यहाँ पे दिखा सकता है, या तो फिर ये भी हो सकता है कि हमें यहाँ से एक थोड़ा सा एक पुल बैक यहाँ से लेके, ठीक है, वेट अ सेकेंड, ओके, थोड़ा सा यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ इस तरीके का कुछ यहाँ पे पुल बैक लेके अगेन वो अपनी जर्नी नीचे की साइड यहाँ पे शुरू करे। लेकिन ये ट्रेंड नेगेटिव कब होगा, जब इस वाली रेड कैंडल का लो जो है वो ब्रेक होगा एक बहुत बड़े रेड कैंडल के साथ, ठीक है। मतलब इस तरीके की कुछ रेड कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, तो ही हम मान के चलते हैं कि ये ट्रेंड हमें ऐसे चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अभी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी में जो सिचुएशन बन रही है उसके दो सबसे बड़े रीज़न है। एक तो मैंने आपको बताया कि एक्सपायरी हो रही है, ठीक है। दूसरा जो है वो है बिजनेस प्रेशर में आने वाले बिजनेस और जो डिपॉजिट्स कम हुए बैंक्स के, ठीक है। और अभी जो आने वाले जो मतलब रिजल्ट शुरू होने वाले, ठीक है, TCS का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। उनका रेवेन्यू शायद 1% के आसपास कुछ कम हुआ है, जो कि नेग्लिजिबल है अगेन। बट डिपॉजिट कम हो रहे हैं, ठीक है। बैंक्स के सॉरी मतलब कंपनीज के प्रॉफिट पे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। उनको अगर लोन चाहिए तो उनको ज़्यादा बोरिंग करनी पड़ रही है, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है बैंक्स को, ठीक है। बैंक्स के पास डिपॉजिट कम हो गए, तो हमें सिलेक्टिव बैंक में हमें रैली देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। जैसे कि मैंने बताया HDFC बैंक हो सकती है, या फिर कोटक बैंक में भी हो सकती है। मैं उसका चार्ट शेयर कर दूंगा एक अगली वीडियो में, तो आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। अभी सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करें, तो मुझे एक सेक्टर जो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये हमें थोड़ी सी बुलिश हमें दिखा सकता है, या फिर थोड़ा सा एक नेगेटिव मार्केट में भी हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट में भी दिखा सकता है, वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे निफ्टी मेटल इंडेक्स में आपको अगेन देखो निफ्टी मेटल में क्या हुआ था, एक यहाँ से रैली, ये जो इलेक्शन दिन के ये जो रिजल्ट आया था ये उस दिन की बात है, ठीक है। तो एक लो बनाया था, और उस लो के आसपास इसने पूरे हफ्ते मतलब पूरे करीब 2 महीने 2 या 3 महीने ये यहाँ पे रहा, ठीक है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद अगेन ये जो इसका रेजिस्टेंस था जो उस दिन उसने बनाया था वो ब्रेक किया, लेकिन ब्रेकआउट फेल हुआ है। फिर से जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, आप ध्यान से देखो, इसने वहीं पे रिटेस्ट लिया है अपनी वीकली चार्ट में, ठीक है। मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया। अभी एक जो सिनेरियो यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, कहाँ पे गया, ठीक है। अभी एक जो यहाँ पे मुझे एक सिनेरियो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि देखो यहाँ पे रैली आई, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया, ठीक है। अभी ये इसने रिटेस्ट किया, अभी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे,
ठीक है, मे भी हो सकता है इस लेवल के आसपास ही एक हफ्ता पूरा बिताए या फिर कुछ दिन बिताए, 2 या 3 दिन बिताए, और एक अगेन एक शॉर्ट रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और इसका जो सबसे बड़ा एक रीज़न नज़र मुझे आता है मेटल में एक रैली जो शुरू हुई उसका, ठीक है, उसका जो एक सबसे बड़ा रीज़न मुझे आता है कि आप चाइना के मार्केट को चेकआउट करो, ठीक है, चाइना के मार्केट में डिमांड लौट रही है ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि एफ जो है हमारे पिछले 2 हफ्ते हो गए एफ कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। उन्होंने एक सिंगल टाइम भी मतलब वो नेट बायर्स नहीं रहे, तो उनका जो अल्टीमेटली जो उनका पैसा है वो जा रहा है चाइना में, ठीक है, चाइना में अगर उनका पैसा जा रहा है इसका मतलब चाइना में डिमांड है, और अगर चाइना में डिमांड है तो मेटल सेक्टर यहाँ से हो सकता है कि हमें और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ से देखने को मिले, जो कि है इसका जो एक ऑल टाइम इसका जो रेजिस्टेंस था वो था 10,400 के आसपास, ठीक है, तो 10,400 हमें हो सकता है वापस अप्रोच करते हुए देखने को मिले अगले आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्तों में भी। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स के बारे में ये रही बात है। उसके बाद अगर आप देखोगे निफ्टी ऑटो सेक्टर, तो अगेन यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है, तो जब तक कि इस इनसाइड कैंडल के लो का या फिर हाई का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता तो हम उसमें कोई एक्शन हमें नहीं ले सकते, ठीक है। निफ्टी एनर्जी अगेन एक नेवर एंडिंग स्टोरी। निफ्टी एनर्जी का चार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, तो निफ्टी एनर्जी के जो जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है, मुझे जो एक सेक्टर यहाँ पे दिख रहा है, मैंने आपको बताया कि मुझे निफ्टी मेटल सेक्टर मुझे हो सकता है यहाँ से हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखे अगर चाइना में उस तरीके की बुलिशनेस अगर कंटिन्यू रहती है आने वाले टाइम में, तो ठीक है। और बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमने बात कर ली कि बैंक निफ्टी किस तरीके से प्रेशर में रह सकता है। मैंने आपको HDFC बैंक का भी आपको चार्ट यहाँ पे दिखा दिया था स्क्रीनशॉट में, आप वीडियो में पीछे जाके वो एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो ये था आपका एक एपिसोड। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।